प्यारे बच्चों, मिशन कैरियर चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 10+2 CHSL 19 में वैकेंसी निकली थी 2019 में, और वह परीक्षा आपके नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में जो है 2020 में परीक्षा हुई थी। तो उस पर आधारित क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको हम डिजिट सम कॉन्सेप्ट से कैसे क्लियर करते हैं तो वो आपके लिए आज क्लास लेने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके सभी को, ठीक है, इस बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे गए हैं 2019 की में 10+2 में। और इन क्वेश्चनों को हम कैसे निकाल रहे हैं आप देखेंगे क्लास को। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है कि यहाँ पे रिचा जो म्यूचुअल फंड में इतने रुपए की धनराशि निवेश करती है जो उसकी आय का 19% है, उसकी मासिक आय कितनी है। तो रिचा इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड ए सम ऑफ रुपीज, ठीक है, वहां पर डिजिट दिया है, और विच इज 19% ऑफ एनुअल इनकम, व्हाट इज द, ठीक है, मंथली इनकम। तो प्यारे बच्चों, इसमें मंथली इनकम दी है, मासिक आय यानी कि मंथली इनकम। तो यहाँ पे जो मंथली इनकम है आप सभी जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे हमने मान ली कि उसकी जो आय है वो 12x है, और मल्टीप्लाई, क्योंकि उसकी वार्षिक आय का 19% है, तो उसकी वार्षिक आय का 19% कर देंगे, ये आपका 19% कर दिया। और वो बराबर किसके होगी, जो वो धनराशि निवेश कर रही है। तो धनराशि कितनी निवेश कर रही है, यहाँ पर 5599 और 68 रुपये की धनराशि निवेश कर रही है म्यूचुअल फंड में। अब इसका क्या कर डिजिट सम कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 3 और यहाँ पर x और इंटू 9 और 1 10 का 1 और परसेंट का हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। डिजिट सम आप कर रहे हैं तो पिछले आप मेरी वीडियो को डिजिट सम पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे इसको 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 6 8 18 हो जाएगा, और 9 की टेबल में आएगा तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आगे बचा यहाँ पर 6, तो उसको हम लिख देंगे। अब आगे देखेंगे इसको, अगर हम x की वैल्यू को 2 यानी कि ये डिजिट सम बराबर इसके कर लेंगे, इसका तो इसकी वैल्यू x की क्या पुट करना होगा, 2 यानी कि 6, तो बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, और फिर 5 3 15 करेंगे तो 15 का डिजिट सम 6 हो जाएगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा, और 8 रखेंगे तो 8 3 24, तो डिजिट सम कितना हो जाएगा 6, जो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमने डिजिट सम को इक्विवेलेंट कर लिया। तो आगे क्या करना प्यारे बच्चों, तो ऑप्शनल का भी डिजिट सम इक्वल आना चाहिए। अब इसमें जिस भी ऑप्शनल का डिजिट सम इक्वल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 ये कैंसिल, और 6 और 1 7, तो यहाँ पे इसका डिजिट सम 7 है, तो ये नहीं होगा। 5 4 9, 6 और 3 9, तो इसका डिजिट सम 0 या 9 है, तो ये भी नहीं होगा। आगे 5 4 9 कैंसिल, 6 और 2 8, और इसमें ये भी हमारा जो है डिजिट सम कितना है 5 4 9 और 6 2 8, यानी कि इट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है कौन सा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 और 4 9 ये भी कैंसिल, और 6 और 4 10 1 होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 दिया है
तो इसका जो है हमारा आंसर क्या होगा, या तो x की वैल्यू यहाँ पर डिजिशन 2, 5 और 8 रखने पर आ रही है, तो यहाँ पे 8 जो है यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है x की 2, 5, 8 इनमें से डिजिट सम में आना चाहिए तभी। तो ये मैंने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, जैसा आपका एग्जाम में दिया है उसी के आधार पर मैं आपका आंसर दे रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों ये। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 10+2 की परीक्षा में। किशोर कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने % की हानि हुई, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर किशोर हैज एट लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर रुपीज आपका 7160 एट बार प्राइस शुड हैव सोल्ड, ठीक है, आइटम 2 में ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो यहाँ पर ये दिया है, तो आपका देखेंगे यहाँ पर दोनों भाषा में है, बाइलिंगुअल है, तो आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20% की हानि हो रही है, तो यानी कि हमने मान लिया कि किसने पर x रुपए थे और उस पर 20% की हानि हुई का यानी कि 80%, और वो बराबर किसके होना चाहिए, यहाँ पर 71 और 60 का, और यहाँ पर लाभ हो रहा है 30% का। तो 100 पर 30 तो कितना हो जाएगा, 130% पर वो बेचेगा, 130% पर सेल करेगा। यहाँ 80% पर किसी को कर रहा है, ठीक है, बेचने पर, और यहाँ पर 130% को पर बेच रहा है। तो यहाँ पर इतना परसेंट x का इतना % बराबर इतने % के, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट। तो इसका हमने डिजिट सम कर लेंगे, और इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x गुणा परसेंटेज को नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर 8 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 7 और 1 8, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब यहाँ पर 5 हो गया। आगे देखेंगे 3 और 1 4, अब इन सबका डिजिट सम कर देंगे। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 और बराबर ये कितने के हो गया, 20 के, और 20 का डिजिट सम कितना होगा प्यारे बच्चों, 2। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x बराबर 2/8 लिख दिया, और नीचे हमें जो डिनोमीटर है उसको हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैंने आपको डिजिट सम पे पहले बता चुका हूँ, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 का डिजिट सम कितना, 6 और 4 10, यानी कि कैंसिल। अब आगे 8 दूनी 16, 16 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 7, 6 और 1 7। तो हमने इसका ds निकाल लिया, इट मींस डिजिट सम। अब आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका डिजिट सम इक्वल होगा, ऑप्शनल। तो इसमें देखेंगे इसका डिजिट सम 7 है, तो ऑप्शनल का भी डिजिट सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 9, 5 और 2 7, यानी कि आंसर। आगे देखेंगे 8 से 9 कट गया, और यहाँ पे 8 3 24, 24 का मतलब 6, तो इसका डिजिट सम 6 होगा, तो ये नहीं होगा। आगे देखेंगे 7 और 2 9, इसका डिजिट सम 1 है, तो ये भी नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पर 8 और 1 9 और 6 दूनी 12, और इसका डिजिट सम 3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ये क्या होगा आंसर 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं कर रहा। और अगर आपका वैसे दूसरे कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए यहाँ पर वो इतने रुपये में बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, तो प्यारे बच्चों बेच कितना रहा है, 80%। तो हमारा SP1 कितना हो गया, 80% हो गया। 80% कितने के बराबर होगा,
तो ये इसके 2160 के बराबर होगा, 2160 के रुपए के बराबर, 80% बराबर इसके, और HP2 सेलिंग सेकंड सेलिंग प्राइस, तो कितना होगा हमारा 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए, तो कितने पे बेचेगा 130, 100 पे 30% का बेनिफिट यानी कि 130%, तो इसका मतलब है 2100, यहाँ पे 7160 यहाँ पर जो दिया है 7160 बटे 80 और मल्टीप्लाई कर देंगे 130 की, ये कैंसिल कर देंगे, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, ये हमारा 11 और 6 और 3 5, यही आपका आंसर होगा। आप करके देख आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं 2 मेथड बता रहा हूँ आपको, डिजिट सम, जो भी आपको बेटर लगे उस पर आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर यदि एक मोटरसाइकिल इतने पर बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ किस पर, x रुपए पर, कितने का 25% का लाभ यानी 125%, और ये बराबर किसके होगा, इतने पर, ठीक है। और यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है, कितने पर, इतने पर 30% का, यानी कि 7000 रुपए पर प्यारे बच्चों कितने का 130% में बेचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, डिजिट सम लगा देंगे। अब मैंने इस टाइप से बना लेंगे डिजिट सम, तो इसका कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो x इंटू 8, और ये इक्वल यहाँ पे 7, इसका डिजिट सम, और 3 और 1 4। अब 4 से इसको कैंसिल कर दे 2 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा x बराबर 7 बटे, और ये 2 नीचे आ जाएगा। जब 2 नीचे आ जाएगा तो इसको मुझे 10 बनाना है, तो 5 के नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये मेरा 5 दूनी 10, 1 बन जाएगा, डिजिट सम कैंसिल कर दें, 7 पन्ना 35, 35 का मतलब ये हमारा डिजिट सम 8 आ गया। डिजिट सम प्यारे बच्चों 8 आ गया। तो ये हमने ds निकाल लिया, यानी कि ds कितना हुआ 8 हो गया। तो हमारे ऑप्शनल का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 2 9, तो इसका 7 है, यानी कि आंसर नहीं है। आगे देखेंगे 7 और 2 9, 9 कैंसिल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आगे देखेंगे 7 और 2 9 और 8, तो ये मेरा आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में 7 और 2 9 कैंसिल, और ये जो कैंसिल, तो ये भी नहीं होगा। तो इट मीन्स मेरा आंसर कौन सा होगा 72800। तो इसका आंसर 72800 है डिजिट सम के अकॉर्डिंग। और अगर हम ठीक है अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं, अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक मोटरसाइकिल इतने पर बेचने पर राम को 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो HP1 कितना आ जाएगा हमारा 125%, और 125% बराबर कितने को होगा 7000 रुपए के, जो भी है ये 70000 रुपए के बराबर होगा। 70000 रुपए, इतना परसेंट बराबर इतने की है। और SP2 का मतलब 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो 130% में बेचेगा, 130% में। तो यहाँ पर आप करेंगे 70, यहाँ पे 0 0 0 अकाउंट लिखेंगे 125 और मल्टीप्लाई कर देंगे 130 का। या तो आप डिजिट सम लगा के कर ले, या हम इस तरह से कैलकुलेट कर ले, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा एक मोटरसाइकिल वाले का, यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर तो हमारा आंसर 72800।
तो इसका जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 72,800 रुपये आएगा, जो कि मेरा आंसर हो। तो आपको जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो उस पर आप कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डिजिट सम से भी निकाल के बता रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों सभी ने नोट कर लिया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आप इन क्वेश्चन को दोनों ही मेथड में आपके लिए समझा रहा हूं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे यहाँ नेक्स्ट, कोई विक्रेता है ये ऑन सेलिंग ए बाइक ऑफ इतने रुपए, ये सेलर इंटरेस्ट एट लॉस ऑफ 20%। यानी कोई विक्रेता कोई वाहन को इतने रुपए में बेचता है तो 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, और वह को कितने रुपए में बेचता है कि उसको 30% का लाभ हो, 30% का लाभ कमाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर वो बेच, यहाँ पर तो 80% बेच रहा है, तो यहाँ पर x का 80% और बराबर किसके होना चाहिए, इसके 2500 के 2500 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लाभ है तो 130% की हानि है, तो हानि का मतलब है 70% बेच रहा है, हानि है तो 70% पर बेच रहा है, लाभ होता तो 130% होता। तो यहाँ पर इसका डिजिट सम कर दे, तो यहाँ पर ये इसका ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर दे 0 और इसको, और यहाँ पर कितना आएगा x गुणा 8 और बराबर 0 नेगलेक्ट 5 और 2 7, डिजिट सम में 0 नेगलेक्ट परसेंटेज नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कैंसिल करते जाएं और डिजिट सम कर दें और मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 7। अब इसका हम कैसे कर सकते हैं देखेंगे, यहाँ पर x बराबर हमने लिख दिया 7 इंटू 7 और बटे 8, और इसको शून्य बनाना है तो 8 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना 64, डिजिट सम 1 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो हमारा ठीक है 8 7 56, 56 का मतलब ठीक है 5 6 11, यानी कि 2 और 2 7 14, 14 का मतलब 5, ये हमारा डिजिट। कैसे कर लें, 7 49 यानी कि 9 कैंसिल, 4 4 8 के 32, 32 का करेंगे डिजिट सम तो हमारा 5 आ जाएगा। तो किसी तरह से कर ले, आपका डिजिट सम 5 आ जाएगा, 5 आ गया आपका डिजिट सम। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब यहाँ पर 8 और 1 9, ये कैंसिल, और यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 5 13, ठीक है 8 5 13 का मतलब 4, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम हमारा 5 है। 8 और 1 9, ये कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर 8 और 1 और 7 और 1 ये कैंसिल, 8 और 1 9 और 7 और 2 5, तो ये मेरा आंसर होगा। इसका डिजिट सम तो पॉइंट भी हम कैंसिल कर देते हैं, परसेंटेज कैंसिल करते हैं, और डिजिट सम में 0 भी कैंसिल होती है। आगे देखेंगे 8 और ये भी कैंसिल, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 8 और 2 10 और 5 15 का मतलब 6 डिजिट सम है, ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे 8 और 1 9 और 5 2 10 और 2 12, 12 का मतलब 3, तो ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वही है, तो उसी को मैं करा रहा हूं, मैंने कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं कुछ किया है। अब इसको अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट में निकालते हैं तो कितना है हमारा, वो बेस कितना रहा है 80%, यहाँ पर जो है 20% की हानि हो रही है, तो SP1 कितना होगा प्यारे बच्चों 80%, और 80% बराबर कितना होगा 2500 रुपये होगा, कितना होगा 2500 रुपये होगा। और SP2 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 30% की हानि है तो यानी कि 70% होगा, 70% पे कितना
तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2500 और बटे 80 गुणा 70 कर देंगे, यहाँ जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसमें, तो चौथे का आंसर 2187.5, 21 यहाँ पर इसका यही आंसर आएगा 2187.5, ये हमारा कैलकुलेट होके आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को आप करें बनाएं, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का हाथ होता है। अगर वैसे आप बनाओगे तो वो 96% बेच रहा है, 2 साल का 96 करेंगे तो वो लंबा कॉन्सेप्ट बैठेगा। इसको हम डिजिट सम पर ही बना दें, डिजिट सम पर ही बना दें, क्योंकि इतने रुपए यहाँ का वर्तमान मूल्य है। तो वर्तमान मूल्य कितना है यहाँ पर 75,000 यानी 75,000 का, और कितना है 4% का लॉस हो रहा है। तो बेच कितना रहा है वो 96%, और ये 2 साल दिया है तो इसका हम डबल कर देंगे 96%, और ये बराबर। आगे इसका हम डिजिट सम करना है, डिजिट सम। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 6 छंग 36 का मतलब 9 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा। अब 9 की टेबल में ही आएगा कोई भी है, तो 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो अगर 9 की टेबल में आएगा तो उसका भी 9 होगा, या 0 9 3 27 का मतलब वही होगा। ठीक है, या तो इसका 0 होगा या हमारा 9 ये। अब यहाँ पे देखेंगे 0 या 9 किसका आ रहा है, ऑप्शनल पर लेके चलते हैं। तो ऑप्शनल पर यहाँ पर ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 6 और 2 8, और ये 9 ये कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा आपका 2, इसका डिजिट सम 2। अब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर 26 9 ये दिया है, और आगे देखते हैं 7 और ये 2 9, और यहाँ पर 3 और ये 4, इसका डिजिट सम 4 बनना है, इसका डिजिट सम 4 है, और हमारा कितना होना चाहिए 0 आना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें 7 और 2 9, 7 और 2 9, इसका 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखेंगे 6, ठीक है, ये 9, तो इसका हमारा 6 आएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका जो दिया है ये आपका 9, यहाँ पर 9, और देखेंगे 9 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 2, और हमारा कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर 0 बनना चाहिए, तो इसको चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शनल को। और ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है तो आप फटाफट कर दे बना दें कि इसका सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 72,900 है, तो यहाँ पर 72, यहाँ पर जो दिया है 72 और 900, तो यहाँ पर ये 72,900 यहाँ पर के ऑप्शनल गलत हो गया है इसमें, क्योंकि इसका 72,700 दिया है, इसका एक ऑप्शनल एक मोटरसाइकिल को यहाँ पर जो दिया है 4% का लॉस है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसका ऑप्शनल को। तो इसका ऑप्शनल है एक 69,120, तो इसका ये 2 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 2 गलत लग गया, ये मिस्टेक से 2 गलत लग गया। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा 3 2 और 5 डिजिट है ना, तो यहाँ पर 69,120 है इसका हमारा। तो यहाँ से 9 6 और 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये है। तो इसका आंसर कितना है ये, यानी 69,120। तो इसका डिजिट सम कितना होगा ये 2, यहाँ पर
ठीक है, मिस्टेक से लग गया, गलती से यहाँ पर, तो इसका मैंने चेक कर लिया है कि इसका इस तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और भी इस पर आधारित जो पूछे गए हैं उसको भी मैं डिजिटल से काफी क्वेश्चन है इस पर जो पूछे गए हैं, तो वो भी मैंने बनाए हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाते हैं। लंबे का मतलब ये है कि हमारे बोर्ड के लिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा कम, ठीक है, उसी आधार पर हम आपको ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तो उनको भी हम बताएंगे आपके लिए, तो आगे मेरी वीडियो को देखते रहें कि हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डिजिट सबके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं।